सो ये गाइस, मैं हूं मृदुल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मार्केट विद मृदुल में। तो दोस्तों, यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट ओपन है डे के टाइम फ्रेम पे। कुछ थोड़ा बहुत हम लर्निंग प्रोवाइड कराने वाले हैं, देन उसके बाद में एक हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं कि कल मार्केट में फिन निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं। देखिए, डे के टाइम फ्रेम में लगातार इस हाई को बनाने के बाद में फिन निफ्टी नीचे की तरफ लगातार रुक करते हुए नीचे की तरफ गिरावट करते हुए नजर आई है। देन इसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट करते नीचे की तरफ आई है। अब यहाँ से फिर से ऊपर जाने के प्रयास में है। दोस्तों, इसका सिंपल मतलब है कि मार्केट जो है बुलिश होने वाली है। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम कर्सर को लेके जाते हैं आज के डे कैंडल पर, तो यहाँ हम देखते हैं कि आज का जो ओपनिंग प्राइस है 19,900 एक सेकेंड 19,931 के आसपास में, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 19,929 यानी 30 के आसपास में। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक ही इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है। ठीक है, मतलब एक डोजी टाइप कह सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि प्लस मार्क, जैसे कि हमने आप सभी को बताया हुआ था, थोड़ा सा सिमिलर उसी टाइप में ये बनी हुई है। तो मतलब मार्केट जहाँ पे ओपन होती है उसी के आसपास में क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे ना तो बायर एक्टिव है ना तो सेलर एक्टिव है, दोनों में तगड़ी फाइट हुई है। कोई विजेता यहाँ पे नहीं हुआ। विजेता कल कंफर्म होगा कि कौन हुआ है। ठीक है, जो विजेता होगा, यानी कि अगर बायर्स विजेता है तो बायर्स इस मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, अगर सेलर्स विजेता हो रहा है तो सेलर्स भी इस मार्केट को नीचे की तरफ गिराएंगे। तो सिंपल सी चीज है, आज का जो लो है और आज का जो हाई है, इन दोनों का कल महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो आज का जो लो और हाई है, इस पे हम करते हैं एक लेवल मार्क कुछ इस तरीके से, और वो लेवल होगा मेरा 19,990 के आसपास में हाई, और जो लो लगा हुआ है वो होगा 19,875 के आसपास में। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब ये कर क्या सकती है, ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि अगर ऊपर चलने की दिशा में हो तो फिर से ये थोड़ा सा कल नीचे की तरफ आए, और नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पे जितने बायर्स छूट गए हैं उनको बिठाने के लिए, मतलब ये ट्रेन अगर आगे बस निकल गई है सवारी लेते लेते, कई बार आप लोग देखते होंगे बस स्टैंड पे, टैक्सी स्टैंड पे थोड़ा आगे जाने के बाद में फिर से कुछ सवारियां बिठाने के चक्कर में लोग आ जाते हैं। तो अगर ये टैक्सी फुल हो गई होगी तब तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ बुलिश चली जाएगी, मतलब टैक्सी आगे अपने टारगेट की तरफ प्रस्थान कर देगी। अगर कुछ यहाँ पे यात्री छूट गए हैं तो उनको लेने के लिए ये वापस, सिंपल सी बात है, आएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर नीचे की तरफ आएगी तो कहां तक आएगी, यहाँ पे हम डे के टाइम फ्रेम पे ये डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लेवल मार्क कर देते हैं, ये वाला कहां तक आएगी, 19,710 के आसपास तक आएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं, अगर ऊपर जाएगी तो कहां तक जाएगी। सिंपल सी चीज है कि मार्केट यहां से रिवर्स हुई है 20,040 के आसपास से, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि यहां से जब चलना स्टार्ट हुई थी तो कहां तक गई थी, यहां तक गई थी, उसके बाद में फिर नीचे की तरफ आई। तो बहुत ज्यादा बुलिश होगी, बट हम यहाँ पे 265 के आसपास में इस लेवल को मार्क करते हैं। अब चलते हैं इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड प्लान करने के लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं और चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आप देखिए, कल मार्केट अगर हमें 19,874 के नीचे मिलती है तो क्या हम डायरेक्ट इस लेवल के लिए बैठ सकते हैं, 19,713 के लिए बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट के लिए अगर हम प्रयास करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है। स्टॉप लॉस प्रीमियम के लिए सबसे खतरनाक होता है, इंडेक्स का अगर बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है तो, क्योंकि प्रीमियम डिके हुआ करता है, टाइम डिके होया करता है। ठीक है, आई होप चीज़ों को समझ रहे होंगे आप। इसलिए कुछ सपोर्ट नीचे भी हमें लगाने होंगे या फिर समझने होंगे, और वो सपोर्ट कौन से होंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है तो हम सबसे पहले 800 के आसपास का लेवल लेंगे, यानी कि 19,874 के नीचे आती है तो मैक्सिमम 19,800 के आसपास का लेवल। देन इसके बाद में इसके नीचे आती है तो 19,713 का लेवल हम ले सकते हैं, पहला और दूसरा, इस तरीके से। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से चलेगी तो यहाँ पे आके रिट्रेस करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, फिर से अगर यहाँ पे मिलती है तो हम फिर से यहाँ पे बैठ सकते हैं, अदरवाइज इस रेंज में भी रह सकती है, और इसको ब्रेक डाउन करने के बाद में रीटेस्ट करके फिर नीचे आती है तो हम यहाँ तक बैठ सकते हैं। ये तो हो गई डाउन साइड की बात। अगर मार्केट जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल को, यानी कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, जो कि आज का ये रेजिस्टेंस होगा मेरा, थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग कहाँ तक मैक्सिमम रिट्रेस कर सकती है। ये हाँ, इस लेवल को अगर ब्रेक करती है, ये वाला लेवल,
देखिए ध्यान से समझिएगा, समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी की सेवा में समर्पित रहता है। मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, छोटा ट्रेडर नाम है। सर्च करके मत जाइएगा टेलीग्राम पे, क्योंकि सर्च करके जाएंगे बहुत सारे फेक चैनल आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी लिंक पे क्लिक करके सिंपल हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल छोटा ट्रेडर का एकमात्र टेलीग्राम चैनल है, वही ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं आप सभी को लाइव सपोर्ट प्रोवाइड कराता हूँ और छोटा ट्रेडर पे लाइव भी आता हूँ, लाइव मार्केट में आप सभी के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी चीज का कोई मैं पैसा नहीं लेता हूं मेरे नाम पे। अगर आपसे कोई पैसे मांगता है किसी भी प्रकार से, तो किसी को कोई पैसा नहीं देना। चलिए बात कर लेते हैं 19,961 से। 61 से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, अगर आती है तो 19,874 के आसपास का मुझे टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाती है तो इसको हम एंटीजेड मान के इसको अवॉइड कर देंगे, यानी कि 19,990 के बाद फिर से अगर ऊपर की तरफ जाती है तो फिर से हम 20,043 के आसपास का लेवल ले सकते हैं, ठीक है। इन केस मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो जाती है, ऊपर की तरफ निकलती है तो फिर 100 पॉइंट के लिए और हम आगे बैठ सकते हैं 20,150 के आसपास। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन आवर्स आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करते हैं, मैं खुद आप सभी के कमेंट्स देखता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।